गिलगमेश की कहानी दुनिया की सबसे प्राचीन कहानियों में से एक मानी जाती है। ये कहानी लगभग 4000 साल पुरानी है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, शक्ति, अहंकार, मृत्यु और जीवन के अर्थ की कहानी है। बहुत समय पहले मेसोपोटामिया की भूमि में एक विशाल और समृद्ध नगर था, उरुक। ऊंची दीवारें, विशाल मंदिर, भीड़ भाड़ वाले बाजार, और उस नगर का राजा था गिलगमेश। कहा जाता है कि गिलगमेश 2/3 देवता और 1/3 इंसान था। वह अत्यंत शक्तिशाली, विशालकाय और महान योद्धा था, लेकिन वह घमंडी भी था। गिलगमेश अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। लोग उससे डरने लगे और उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि हमें इस राजा से बचाइए। देवताओं ने मिट्टी से एक शक्तिशाली जंगली योद्धा बनाया, एनकीडू। वह जंगलों में जानवरों के साथ रहता। वह बेहद शक्तिशाली था और आजाद था। जब एनकीडू उरुक पहुंचा तो उसका सामना गिलगमेश से हुआ। पूरा शहर कांप उठा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती हिल गई और दीवारें टूटने लगीं। लेकिन अंत में दोनों हंस पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह दुश्मन नहीं, बराबरी के योद्धा हैं। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। अब गिलगमेश बदलने लगा। पहली बार उसके जीवन में दोस्ती, दया और विनम्रता आने लगी। गिलगमेश चाहता था कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाए। दोनों निकल पड़े खतरनाक यात्रा पर। वे पहुंचे रहस्यमयी सीडर फॉरेस्ट में। वहां रहता था एक भयानक राक्षस, हमबाबा। उसकी दहाड़ से जंगल कांपता था। गिलगमेश और एनकीडू ने हमबाबा से भीषण युद्ध किया। तलवारें चमकी, पेड़ टूटे और धरती कांप उठी, और अंत में उन्होंने उस राक्षस को हरा दिया। उनकी प्रसिद्धि अब बढ़ने लगी, लेकिन देवता नाराज हो गए, क्योंकि देवी इश्तार ने गिलगमेश से विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्रोधित होकर देवी ने भेजा स्वर्ग का एक विशाल बैल। गिलगमेश और एनकीडू ने मिलकर उस विशाल बैल को भी हरा दिया, लेकिन अब तक देवता बहुत क्रोधित हो चुके थे। देवताओं ने सजा देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब एनकीडू को मरना ही होगा। धीरे धीरे एनकीडू बीमार पड़ने लगा, और एक दिन एनकीडू मर गया। गिलगमेश एकदम असहाय हो गया और एकदम टूट सा गया। उसने पहली बार मृत्यु का भय महसूस किया। उसने सोचा, अगर एनकीडू मर सकता है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। अब गिलगमेश मौत से डरने लगा। उसने फैसला किया, मैं अमरता खोजूंगा। और फिर वह निकल पड़ा दुनिया के अंत तक, अमरता की तलाश में। उसने अंधेरे पहाड़, रहस्यमयी सुरंगें और मौत के समुद्र पार किए। हर कदम पर खतरा था, पर वह रुका नहीं। आखिरकार वह मिला उटनापिश्तिम से। वह एक ऐसा इंसान था जो महान प्रलय से भी बच गया था। उसने कहा, इंसान अमर नहीं बन सकता। लेकिन उसने गिलगमेश को एक जादुई पौधे के बारे में बताया, जो युवावस्था वापस लौटा सकता था। गिलगमेश ने उस पौधे तक की दुर्गम यात्रा शुरू की, और फिर गिलगमेश ने बड़ी दिलेरी और हिम्मत से वह पौधा हासिल भी कर लिया। लेकिन रास्ते में एक सांप वह पौधा चुरा कर ले गया। अब गिलगमेश की हिम्मत टूट गई। उसकी अमरता की आशा अब समाप्त हो गई। पर धीरे धीरे गिलगमेश समझने लगा कि अमरता शरीर में नहीं, अच्छे कार्यों और यादों में होती है। यदि वह अच्छे कार्य करेगा तो लोग उसके किए गए कार्यों को हजारों सालों तक याद रखेंगे, और उसका नाम अमर हो जाएगा। यह सोचकर वह उरुक की ओर वापस लौट पड़ा। अंत में गिलगमेश वापस उरुक पहुंच गया, पर अब वह बदल चुका था। अब वह कोई घमंडी राजा नहीं, एक बुद्धिमान शासक बन चुका था। उसने शहर मजबूत किए, लोगों की मदद की और न्यायपूर्ण राज किया, और इस प्रकार अपने अच्छे कर्मों की वजह से उसका नाम अमर हो गया। और कहानियों के माध्यम से हम उसे आज भी याद करते हैं। और अब कहानी के अंत में आपसे एक सवाल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपके सामने भी अमर होने का अवसर हो, तो आप क्या उसे स्वीकार करेंगे, या फिर आप मानते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती उसके सीमित अवधि में ही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और यह भी बताइए कि गिलगमेश की यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, उसकी शक्ति, उसकी दोस्ती, या सत्य की खोज। अगर आपको गिलगमेश की अद्भुत कहानी बहुत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं
क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे इतिहास, मिथकों और दंत कथाओं की दुनिया से एक और रोमांचक कथा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।